हेलो, मैं उपस्थित हूँ नए वीडियो को लेकर। मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब, और इस तरह से आज हम चर्चा करने जा रहा हूँ कि गुप्त काल के जो है सामाजिक जीवन पर, यानी गुप्त काल के सामाजिक जीवन कैसी थी, इस पर जो है हम प्रकाश डालने का प्रयास हम करेंगे। तो सबसे पहले जो था सामाजिक जो जीवन के में जो गुप्त काल की जो सामाजिक जीवन था, एक वर्ण व्यवस्था के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उस समय जो था वर्ण व्यवस्था यानी गुप्त काल का जो समाज था ये परंपरागत रूप से 4 वर्णों के रूप में जो विभाजित किया गया था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, क्योंकि समाज जो था ब्राह्मणों का उस समय जो है एक स्थान जो था एक सर्वोपरि था, यानी सर्वोच्च था, क्योंकि उनकी जो शैक्षणिक, उनकी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक में उसे काफ़ी विशेषाधिकार जो है इन लोगों को प्राप्त था। लेकिन मुख्य रूप से इसका 6 कार्य था, जिसका पहला काम था इन लोगों का जो है वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ जो है कराना, दान लेना, लेने के साथ साथ ये भी था कि इनका काम था कि स्वधर्म के ये सब क्या था, अपना धर्म के अंतर्गत जो है ये सारे लोग कार्य करते थे। यानी समाज के जो है हम देखते हैं कि समाज के विकास में हमेशा जो है लगातार जो है लोग कार्य में जो है लगे रहते थे, और अपनी तपस्या और अपनी मेहनत से, अपनी साधना से समाज को, लोगों को एक जो है एक सद्भाव, एक अच्छे मार्ग पर यानी सद्भाव पूर्वक मार्गदर्शन भी लोग किया करता था। तो गुप्तकालीन साहित्यिक ग्रंथों से सब पता चलता है कि उस समय जो ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण को प्राणदंड नहीं दिया जाता था, क्योंकि शूद्रक में जो मृच्छकटिकम के 9वें अंक में जो दिया गया है कि ब्राह्मण जो है चारुदत्त का हत्यारा सिद्ध किए जाने पर ब्राह्मण होने के कारण जो है उसे प्राण नहीं दंड दिया गया था। तो इस तरह से मनु ने भी जो है ब्रह्मा हत्या को जो है पातक यानी पाप बताया है, क्योंकि 10 कुमार चरित्र में भी जो है ब्राह्मण मंत्री को राजद्रोही यानी दोषी होने पर जो केवल अंधा बना दिया गया था। तो इस तरह से गुप्त काल में जो ब्राह्मण राजवंशों का जो प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन उसके ये भी देखने को मिलता है कि इसमें वकाटक का जो और कदम का जो है प्रमुख रूप से था इनका जो सबसे बड़ा, क्योंकि गुप्त सामंत जो होते थे वो मातृ यानी जो होते थे विष्णु ब्राह्मण होते थे, जो शासक होते थे। तो मनु का कथन है कि इसके बारे में कि क्षत्रिय जो है कार्य जीवन से ना कर सकने के कारण जो है ब्राह्मण जो है वैश्य के कर्म में यानी कृषि या गाय पालन या व्यापार का कार्य कर सकता था। तो इस तरह से मनु में जो है निर्दिष्ट किया गया है, लेकिन संकट के समय वह व्यापार कर सकता था ब्राह्मण, लेकिन मनु का कथन है कि ब्राह्मण को जो है धनवर्धक वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो इस तरह से बताने का प्रयास करके समाज में क्षत्रियों की जो स्थिति थी ब्राह्मणों के बाद थी, और इस तरह से जो है इस तरह से गुप्तकालीन सभी स्मृतिकारों, गुप्तकारों, ये जितने भी पुराणकारों ने भी जो है क्षत्रियों को जो है द्वितीय स्थान प्रदान किया है, और इस तरह से उस पर देश के समाज का रक्षा का प्रबंध करना है मुख्य उनका उद्देश्य बताया गया क्षत्रियों को, क्योंकि जो युद्ध में जीती गई सारी वस्तुएं थी वो क्षत्रिय की होती थी। लेकिन मनु के अनुसार यानी मनु कहते हैं कि रथ, घोड़ा, हाथी, धन और धान जितने भी होते थे, अन्न होते थे, या पशु, स्त्रियां, सभी जितने भी होते थे, सभी तरह के लोग जो है यानी इसके अलावा जितने भी चीज़ तांबा, पीतल या सारे चीज़ जो है यानी जो योद्धा जीत कर लाता था वह उसी का होता था, ये मनु कहते हैं। लेकिन जीती हुई वस्तुओं का उसका जो है पूर्ण स्वायत्त होता यानी स्वामी होता था। यही नहीं कि विजित जो राजा जो करते थे, राजाओं के अधीन में जितने भी राजा होते थे उससे मिलने वाले उपहार राजा को विशेष रूप से सुविधाएं दी जाती थी। तो इस तरह से देखते हैं कि सम्राट जो है समुद्रगुप्त एक ऐसे अनेक राजाओं को जो है उपहार के रूप में बहुमूल्य धन संपत्ति और राजकन्याएं भी जो है प्राप्त हुई थी। लेकिन मनु ने जो है क्षत्रियों को वैश्य कार्य जो है अपनाने की सलाह भी दी, और कृषि कार्य करने के लिए उसे वर्जित कहा गया है। लेकिन तो इस तरह से जो है क्षत्रियों को वर्जित कहा गया है, लेकिन इसमें दिखाया गया कि आप कर सकते हैं। समाज में वेश्यों का जो स्थान था वो कर्मानुसार जो है तीसरा स्थान के रूप में था, क्योंकि व्यापारिक व्यवस्था जो थी, कृषि का जो सारा कार्य जो था वो उसी के ऊपर में था। तो गुप्त काल में जो है उस समय हम देखने को मिलता है कि श्रेष्ठी, वणिक और सार्तवा ये नामों से संबोधित किया गया है, क्योंकि राज्य को जो है अधिकार जो है प्रदान करने के लिए उसे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक और नैतिक संबंधित जितने भी सारे नियम थे उसकी
नियम को प्रदर्शित किया गया है। और साथ साथ उनके जो है मनु ने ये भी सुविधाएं दी है कि काठ शिल्प या धातु शिल्प, काठ का लकड़ी वाले तत्क्षण, धातु जो लोहाकार होते थे और जो चित्रकला के कार्य करने वाले जो काम करते थे उन्हें अनुमति दी गई थी, क्योंकि उसे जो विद्या ग्रहण करने की अनुमति भी दे दी गई थी, सुविधाएं दी। लेकिन पुराणों में भी जो के प्रति हम देखते हैं कि उदार भावना भी व्यक्त किया गया था। इंद्रिय निग्रह के साथ साथ जो है मोक्ष प्राप्ति का भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ ये भी दिखाया गया कि गुप्तकालीन स्मृतिकारों जितने भी होते थे जैसे अम्बस्ट, पारसव, उग्र, ये सब का उल्लेख मिलता है स्मृतिकारों का। लेकिन फाहियान का यात्रा वृत्तांत से ऐसा पता चलता है कि इस समय का जो अस्पृश्य यानी अछूत जाति का जो है उल्लेख मिलता है। उन लोग का उस समय का जो बताने का प्रयास किया है, क्योंकि निम्न जो है वृत्ति का पालन करते थे, यानी जंगली जानवरों को जो है शिकार करना, मछली मारना, शमशान घाट में रखवाली करना, ये सब कार्य जो है इन लोगों का था। बस्ती के बाहर इन्हें रहना पड़ता था। गांव या नगर में भी प्रवेश करते समय जो क्या होता था कि ढोल बजाए जाते थे, क्योंकि ताकि लोग स्पर्श करने से, इन लोगों के स्पर्श करने से जो है लोग बच जाए। उनकी स्मृति में जो है एक अत्यंत यानी जो है जो अछूत जो होते थे, जो सबसे निम्न जाति के, जैसे चंडाल, चंडाल जो था वो हमारा जो थे एक प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न कहा गया है कि प्रतिलोम विवाह के अनुसार हुआ कि निम्न वर्ग का जो पुरुष और निम्न वर्ग की जो है पुरुष और उच्च वर्ग की कन्या से जो जन्म हुआ माना गया वह चंडाल से जो है उत्पन्न हो गया। तो विभिन्न वर्णों के बीच में हम ये भी देखते हैं कि खान पान का भी कोई प्रतिबंध तो नहीं था, लेकिन शूद्रों को छोड़कर हम देखते हैं प्राय सभी वर्ण के लोग जो थे परस्पर एक दूसरे के जो है के साथ जो है खान पान किया करते थे। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो है याज्ञवल्क्य ने जो है कृषक और नाई और अहीर के साथ जो है भोजन करने के भी आज्ञा या आदेश दिया गया था, लेकिन ये समाज में शूद्र समझे जाते थे। इसी तरह के प्रत्येक व्यक्ति को जो है इच्छा अनुसार ब्राह्मण व्यवसायी को जो है ग्रहण किया था। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण जो है ग्रहण किए थे व्यवसायी को। जैसे इसमें जिससे पता चलता है कि मयूर शर्मा जो थे एक ब्राह्मण ने स्वेच्छापूर्वक जो है एक क्षत्रिय का कार्य जो है धारण कर जो है वाकाटक व राजवंश की स्थापना किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है निम्न स्तर के जो है वर्ण थे व्यवसाय ग्रहण भी कर लेते थे। लेकिन 5वीं सदी के एक लेख में ऐसा प्रतीत होता है कि तेलिक श्रेणी के प्रमुख अधिकारी जो थे वह क्षत्रिय थे, क्योंकि अधिकांशतः जो है वैश्य उद्योग धंधों और व्यापार में लगे हुए थे। तो इस तरह से देखते हैं कि वैश्य वर्ण के जो लोग थे वो क्षत्रियों को व्यवसाय ग्रहण कर लेने से ग्रहण लेने का भी जो है उदाहरण देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो था हमारा एक वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो उत्तर वैदिक काल में जो धर्मशास्त्रों ने जो है इसकी 4 भागों में विभाजित करके जो है समाज को करके रख दिया था, जो समाज का जो है संचालन कार्य होती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि दास प्रथा में भी जो है गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। बहुत सारे से स्मृतियों में, जैसे नारद स्मृतियों में दास प्रथा के संबंध में भी जो बहुत ही बारीकी से इसका जो है वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि दास बंदियों को भी युद्ध बंदी, जो युद्ध में जो बहुत सारे से लोग बंदियाँ बनाई जाती थी, जो उसे दास बना लिया जाता था। और यहाँ ऐसी व्यवस्था भी होती थी कि जो ऋण दाता अपने ऋण अदा नहीं कर पाते थे तो उसे जो है दास बना लिया जाता था। तो इस तरह से देखते हैं कि ऋणकर्ताओं, जुआरियों या युद्धबंदियों को भी दासता से मुक्त होने का अवसर भी जो है अधिकार प्राप्त किया गया था। तो अपने स्वामी की निष्ठा और अपने उसे निष्ठा से जो है उसे जो है दासता से मुक्ति भी मिल जाती थी। दासों के साथ जो है कोई अमानुषी या कोई गलत कार्य या व्यवहार नहीं किया जाता था गुप्त काल में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विवाह यानी गुप्त काल में जो विवाह के देखते हैं कि बहुत धर्मशास्त्रों के अनुसार पता चलता है कि विवाह धर्म के एक आवश्यक अंग है, जो वंश वृद्धि के लिए तथा सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों को निर्वाह करने के लिए विवाह का एक माध्यम ही एक संभव है, जो जिससे जो है हम सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों को निर्वाह कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है गुप्त काल में जो है 8 प्रकार के जो है विवाहों का उल्लेख मिला है।
मिलता है, क्योंकि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। तो इस तरह से 8 विवाह का जो उल्लेख मिलता है, लेकिन गंधर्व और राक्षस का जो और पिशाच को छोड़ करके जो है अन्य शास्त्र को धर्म सम्मत इत्यादि जो है मानते हैं लोग। लेकिन वात्स्यायन ने जो है कामसूत्र में जो है एक प्रेम विवाह का भी जो है उल्लेख किया है। इसमें बताया गया कि धनिक वर्ग में भी जो है बहु विवाह भी लोग किया करते थे, क्योंकि और बहु विवाह की प्रथा भी जो है प्रचलित भी था। और कालिदास का भी ज्ञान शकुंतलम में दिखाया गया कि राजाओं का भी बहु वल्लभ कहा गया है, यानी नागरिकों को उदार वर्ग में भी विवाह जो है प्रचलित था। उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग की स्त्रियों के साथ विवाह कर भी लेते थे, जिसको अनुलोम विवाह करते थे। और इस तरह से जो है निम्न वर्ग के जो है पुरुष और उच्च वर्ग की कन्याएं प्रतिलोम विवाह तो होती थी। तो इस प्रकार विवाह जो था वो स्मृति ग्रंथों में भी जो है अनुलोम विवाह के भी का उदाहरण बताया गया है। जैसे ब्राह्मण वंश से जो वकाटक जो राजा थे रुद्रसेन ने वैश्य वर्ग की जो प्रभावती गुप्ता के साथ जो है विवाह कर लिया था। यह अनुलोम विवाह के द्वारा जो है उदाहरण देखने को मिलता है। लेकिन अनुलोम विवाह द्वारा देखते हैं कि परिणीता पत्नी की धार्मिक अनुष्ठानों में भी जो है भाग लेने के लिए भी अधिकार प्राप्त किया गया था। यहाँ तक हम देखते हैं कि प्रतिलोम विवाह का भी जो है प्रचलन था। इसमें जो है पत्नी उच्च वर्ण की और निम्न वर्ग का जो है पति होते थे। तो याज्ञवल्क्य भी इसे कानूनी रूप भी माना है याज्ञवल्क्य ने, क्योंकि कदम्बों ने पता चलता है कदम्ब राजवंशों में देखते हैं कि अपने पुत्रियों का विवाह जो था वो वैश्य गुप्तों के साथ जो है किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में भी जो था अनुलोम और प्रतिलोम विवाह जो है बहुत ही प्रचलित थी। तो इस काल में जो है विदेशियों की कन्याओं की जो है पत्नी के रूप में भी स्वीकार लेने की भी घटनाओं का भी जो है उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुप्तकालीन परिवार समाज में देखते हैं कि संयुक्त परिवार भी जो है का प्रचलन भी था, क्योंकि संयुक्त परिवार जो है स्मृति ग्रंथों से पता चलता है कि परिवार की बड़ी प्रशंसा भी की गई थी इस समय, क्योंकि पिता के जीवन काल में ही जो है परिवार की जो है निंदा भी की गई। बहुत सारे से गुप्तकालीन अभिलेखों में संयुक्त परिवार का अस्तित्व का जो प्रमाण मिलता है, लेकिन एक लेख से पता चलता है कि दानकर्ता को जो अपनी माँ को, पत्नी और एक पुत्री को, एक पुत्र और एक पुत्री, 2 भतीजों और 2 भतीजियों को भी आध्यात्मिक कल्याण के लिए जो है दान किया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि पिता की मृत्यु के बाद जो है भाई पूरे परिवार के साथ जो है रहा करते थे। इस तरह से देखते कि गुप्त काल में जो है स्त्रियों के भी समाज में जो स्थिति थी एक संतोषजनक तो लगभग उतनी नहीं थी, लेकिन बाल विवाह का जो है प्रचलन था, क्योंकि स्मृति ग्रंथों में भी जो है पिताओं का जो है एक अनिवार्य रूप से जो है ठहराया गया इस बात को कि पिताओं के लिए कि यही कि कन्याओं का विवाह जो है उनके राजस्वला यानी उसकी जो है उम्र होने तक जो है पूर्व कर दे, जो ऐसा नहीं करते हैं नरक के भागी होंगे। तो ऐसे जो है पिताओं के लिए अनिवार्य रूप से जो है ठहरा दिया गया है। लेकिन गुप्तकालीन स्मृति ग्रंथों से पता चलता है कि स्त्रियों को जो शिक्षा देने की जो अनुमति जो है नहीं प्रदान करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च वर्ग की जो नारियां को ही शिक्षा दी जाती थी, यानी साधारण वर्ग की जो है नारियों की जो है उतनी शिक्षा जो है नहीं हो पाती थी। अभिज्ञान शकुंतलम में भी जो है अनुसुईया जो शकुंतला है उनका भी जो है एक छंदोबद्ध रूप से जो है प्रणय संदेश के रूप में जो है दर्शाया गया है। यहाँ तक देखते हैं महाकवि कालिदास ने जो है आदर्श पत्नी के गुणों से प्रेरित होकर ललित कला निपुणता का भी जो है ये सभी जो है उल्लेख किया है। तो इस तरह से दिखाया कि गुप्तकाल में जो है यानी स्त्रियों की स्थिति में क्योंकि शकुंतला जो था एक चित्रकला की जो है सखी, उनकी जो सहेली जो थी अनुसुईया जो था वो चित्रकला में, और यक्ष की पत्नी जो था वीणावादन में जो है एक कुशल या निपुण थी। अमरकोश में जो है दिखाया गया है कि अमरकोश में कि नारी की जो शिक्षिकाएँ होती थी उपाध्याय या उपाध्यायी जो है कहे जाते थे, और वैदिक मंत्रों को शिक्षा देने वाली नारियों का भी जो है उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ललित विस्तार से ऐसा प्रतीत होता है उस ग्रंथ में कि गोपन नामक जो राजकन्या के अनेक शास्त्रों में प्रवीण थे यानी निपुण थे। मनु ने भी जो है बहुत सारे ऐसे सभ्य नागरिकों के बारे में पत्नी की जो दैनिक कार्य, मासिक या वार्षिक आय व्यय के रखने के लिए ज्ञान के लिए आवश्यक बताया गया। यहाँ तक ये भी बताया गया कि स्त्रियों की संपत्ति पर भी जो है अधिकार था। तो याज्ञवल्क्य ने निर्देश दिया है इसमें कि पुत्र और विधवा के अभाव में पुत्री ही उत्तराधिकारिणी
है। तो इस तरह से देखने को मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि वेश्यावृत्ति के बारे में, क्योंकि मृच्छकटिकम में जो दिखाया गया वसायन मृच्छकटिकम में कि गणिकाओं का भी जो है प्रकाश डाला गया है। इस ग्रंथ में वेश्या को जो है घर के युवकों का निवास स्थान कहा गया, क्योंकि वेश्या जो गामी जो थे वो समाज में निम्न दृष्टि से देखा जाता था इन्हें, क्योंकि जो वेश्याएं वृद्धा हो जाती थी उनका जो रूप जो व्यवहार जो था वो समाप्त हो जाता था, अतः वह कुटनी का काम करना शुरू कर देता था। तो इस तरह से दयनीय स्थिति या दयनीय जो स्थिति में जो पड़ी जितनी भी युवतियाँ होती थी, गणिका जो थी, गणिका वृत्ति सिखा देना इनका काम था। इस तरह से युवकों को भी बहुत सारे ऐसे लोग थे कि पथभ्रष्ट करना जो है उनका जो है एक कार्य था। कुटनियों के हथकंडों में जो है बहुत सारे ऐसे जीवन में जो है अपना जीवन जो है न्यौछावर कर देते थे। इस तरह से बहुत सारे से जो है जीवन वृत्ति में दिखाया गया है कि प्राचीन ग्रंथ कुटनी माता मधुति कर्म का प्रकाश का जो उल्लेखनीय रूप से इसका बताया गया है। तो मनोरंजन के साधन भी गुप्तकाल में देखते हैं कि गुप्तकालीन में जो है मनोरंजन के साधन भी जो था एक बहुत ही उल्लेख किया गया इसमें, क्योंकि उद्यान यात्रा यानी जितने भी उद्यान में जाना यानी यात्रा करना, पशुपालन पशु पक्षियों का जो पालन होता है, तो इस तरह से जो वसायन ने कामसूत्र में भी नागरिकों को उद्यान यात्रा का भी जो है उल्लेख किया है। यहाँ तक कि धनिक व्यक्ति जो है अपने घरों में विभिन्न प्रकार के पक्षियों को भी रखा करते थे, क्योंकि उज्जैनी जो वेश्या जो थी बसंत सेना एक पक्षीशाला में जो है एक सुख सारिका, कोयल, काग, तीतर, मोर, हंस, कबूतर इत्यादि जो है पक्षी को जो है पालते थे। यानी बसंत सेना इन पक्षियों को जो है उद्योगशाला में जो है पालते थे, और लोग भी जो है बहुत लोग ऐसे थे उनकी यात्रा यानी देखने के लिए जो है उमड़ पड़ते थे। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है इस वर्ग में देखते हैं कि अपना प्रिय साधन के रूप में जो है रखते थे। और हम देखने को मिलता है कि बहुत सारे से बातों के बहुत सारे भौतिक सुखों के बारे में भी प्राप्ति का साधन भी जो है इसमें बताया गया है। रघुवंश में भी जो है एक श्लोक में जो है एक धूर्त कीड़ा से प्रचलित होने का प्रमाण मिला है। इससे प्रतीत होता है कि लोग धूर्त कीड़ा से होकर विभूत होकर के जो है अपने जीवन को जो है यानी भौतिक सुखों को प्राप्ति करना एक साधन भी जो है मनाते थे, क्योंकि सामाजिक उत्सवों का भी आयोजन होता था। इस तरह से चीनी यात्री जो फायान थे उन्होंने भी ये बताने का प्रयास किया था कि प्रतिवर्ष रथ यात्रा का आयोजन किया जाता रहा और रथों की संख्या लगभग 20 होती थी। एक रथ से जो है एक सुंदर आकर्षक और भड़कीले भी लोग रहा करते थे। तो इस तरह से जो है रथ से बहुत सारे से हम देखने को मिलता ये भी कि सन्यासी भी लोग, ये सभी लोग गृहस्थ और सन्यासी भी आकर जो है एकत्र हो जाते थे और देखने के लिए, क्योंकि इस समय गाने बजाने वाले भी बहुत लोग सम्मिलित होते थे। बारी बारी उस लोग से प्रवेश होते थे। सारा रात दीपक जला करता था, गाना बजाना, पूजन पाठ ये सब सारी कार्य होती थी। यहाँ तक कि प्रत्येक जनपद में एक ऐसा ही किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि जो है अन्य पर्वों या त्योहारों के में भी जो है इसका उत्सवों को जो है मनाया जाता था। और यहाँ तक देखते हैं कि वस्त्र आभूषण यानी गुप्तकालीन सम्राटों के बारे में भी जो है वस्त्र आभूषण के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि पुरुष जो थे वो धोती वस्त्र भी पहनते थे। बिना सिले भी वस्त्र का पहनने का भी रिवाज भी था, बहुत अधिक था इस समय, क्योंकि पुरुष जो है सिर पर जो है पगड़ी और स्त्रियाँ साड़ी और साया पहना करती थी। तो बाघ के चित्रकारों में भी जो है ये सब सारा स्त्रियों का जो चित्र जो है दर्शाया गया है। जो साड़ी और चोली को भी पहना के दिखाया गया है, उसमें चित्रित किया गया है। अजंता के चित्र में एक स्त्री के जो है छीन की अंगिया में जो है चित्रित की गई है। यानी स्त्रियों को भी जो साड़ियाँ की बहुत से ऐसे रंगीन वस्त्रों से भी पहना करते थे, क्योंकि सूती कपड़े का भी जो है अधिक प्रचलन था। तो इस तरह से जो है किसी यज्ञ या संबंधी कार्य अनुष्ठान के समय ऊनी और रेशमी वस्त्र के लोग पहनते थे। फायान ये भी लिखता है कि भारतीय ऊनी और रेशमी जो था कपड़े अधिक पहनते थे, लेकिन रेशमी कपड़ा चीन से आता था, और जिसमें महाकवि जो है कालिदास ने जो है इन्हें चिनासुम के जो है शब्द का प्रयोग किया इसके बारे में। तो इस तरह से हमको देखने को ये भी मिलता है कि कुमार गुप्त का जो है मंसूर अभिलेख में भी पता चलता है कि स्त्रियों को जो है बहुत रेशमी वस्त्र बहुत प्रिय था, और स्त्रियां जो आभूषण प्रिय थे, बहुत आभूषण पहनने के शौकीन रहते थे। करधनी, कड़ा, अंगूठी,
कयूर जिसको बोलते हैं बांजू बंद, इस आदि का भी प्रयोग बहुत से लोग किया करते थे। पैरों में भी अधिक संख्या में देखते हैं कि जो है कड़े पहना करते थे। स्त्रियों जो होते थे पैरों में घुंघरू या पायल जिसको बोलते हैं वो पहना करती थी। पुरुष भी बहुत आभूषण लोग पहना करते थे। और इस तरह से देखते हैं कि राजकुल में भी जो है पुरुष जो है विभिन्न प्रकार के आभूषण जो है पहना करते हैं। राजा सामंत ही नहीं बल्कि उनके अनुसार जो सेवक आभूषण जो है लोग भी पहना करते थे। तो हम देखते हैं कि समाज में जो था शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही वर्ग के लोग होते थे। लेकिन फैयान बताते हैं इसके बारे में कि बाज़ारों में जो था वो मांस और मदिरा की दुकानें नहीं हैं। लोग सुअर और मुर्गियां नहीं पालते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, शराब नहीं पीते हैं। केवल चंडाली जंगली लोग पशुओं की आखेट करके जो है मांस का भक्षण करते हैं और उसका विक्रय भी करते हैं। तो फयान या कथन तो सत्य नहीं प्रतीत होती है, लेकिन उसका ऐसा पता है कि हिंदू लोग जो हिंदू प्याज लहसुन मांस सब सारे खाते थे। यहाँ तक कि शकुंतला के नाटक में भी जो है एक भुने में सुअर का मांस खाता है, इस तरह से दिखाया गया। और यहाँ तक हम देखते हैं कि वह जाति ब्राह्मण के लोग थे। लोग उस समय जो है मछली भी खाया करते थे। तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब सारे विवरणों से ऐसा स्पष्ट होता है कि जो है गुप्तकालीन भारतीयों के जो जीवन का जो स्तर था वो स्तर जो है भौतिक स्तर से बहुत उच्च था। लेकिन नगरों का जीवन जो था वो वैभवपूर्ण था, यानी सौंदर्यपन जैसा जो है इस तरह से थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है उज्जैन, दसपुर, पाटलिपुत्र नगर ये सब दर्शनीय स्थान था जो बड़े बड़े नगर के रूप में था। मृच्छकटिकम का द्वारा जो हमारा जो गुप्तकालीन नगर जीवन के बारे में विलासमय के पक्ष के रूप में जो है इस तरह से दिखाया गया है। और इस तरह देखते हैं कि साधारण लोगों की स्थिति जो है संतोषजनक थी। और आजकल की तरह बहुत सारे से सारी जो समाज में जो सारी चीज़ था, आभूषण, खान पान, भोजन, जो मनोरंजन, ये सब सारी जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था हमारा गुप्तकालीन था समाज में था।